हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक फिजिक्स एकेडमी। आज अपन स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 13 पे। ओके, जो अपना लेक्चर नंबर 12 था वो था अचालक गोले के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13, वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों का निकाय आप समझ गए हैं। यदि दो या दो से अधिक चार्जों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? आवेशों का निकाय कहते हैं। तो समूह बनाया अपन ने, आवेशों का निकाय बनाया अपन ने, तो निकाय बनाने में कुछ वर्क करना पड़ता है और वो वर्क ही क्या कहलाता है? आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो चले अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, वीडियो को पूरा कंप्लीट टाइम देखना है। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स है और अपन बीच बीच में से वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो अपने समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 का जो टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में अपन क्या करेंगे आज? उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आवेशों का निकाय क्या होता है, पहले ये मैं बता देता हूँ कि आवेशों का निकाय होता क्या है, फिर स्थितिज ऊर्जा पे चर्चा करेंगे। आवेशों का निकाय क्या होता है? सिस्टम ऑफ चार्ज। तो दो या दो से अधिक आवेशों के समूह को, एक आवेश आवेशों के निकाय में नहीं आता है। सिंगल चार्ज कभी भी आवेशों के निकाय में नहीं आता है। टू चार्ज आवेशों के निकाय में आता है। कम से कम टू चार्ज होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक आवेशों के समूह को, दो या दो से अधिक आवेशों के समूह को क्या कहते हैं? आवेशों का निकाय कहते हैं। आवेशों का निकाय कहते हैं। दो या दो से अधिक आवेशों का जो समूह होता है वो आवेशों का निकाय कहलाता है। आवेशों के निकाय के लिए कम से कम दो चार्ज आवश्यक है। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आवेशों का जो समूह होता है उसे आवेशों का क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। उसे सिस्टम ऑफ चार्ज कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए, आवेशों का निकाय आप समझ गए, कम से कम दो चार्ज, बहुत सारे चार्ज। निकाय कैसे बना? उनको अपन लेकर आए इन्फिनिटी से, अपन ने उनको किसी दूरी पर अपन ने उनको इकट्ठा किया, लेकर आए, तो क्या हुआ? अपन को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको अपन यदि लेकर आएंगे तो उनके बीच में क्या लगता है? एक प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगता है, फिर भी उसके अपोजिट अपन क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो वर्क किया, जो वर्क किया अपन ने, वो ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। मेरी बात आप समझ गए कि मान लो बहुत सारे चार्ज है, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से अपन उसको पकड़ के और मैंने किसी दूरी पर लाकर उनका एक निकाय बना दिया, तो अपन को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा में मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि दो या दो से अधिक आवेशों को, दो या दो से अधिक आवेशों को, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर किसी दूरी पर
निकाय बनाने में किया गया कार्य, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से इन्फिनिटी से अपन ने लाए, किसी दूरी पर लेकर आए, मान लो स्मॉल r दूरी पर लाकर उनको इकट्ठा किया, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण भी, सारे चार्जों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो अपन को वर्क करना पड़ा। और वो वर्क क्या कहलाता है, दूरी पर लाकर किसी दूरी पर निकाय बनाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ओके, ये अपनी डेफिनेशन आ गई आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि आवेशों का समूह बनाने में, आवेशों का निकाय बनाने में अपन को कुछ वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे नहीं रुकेंगे, ऐसे पास पास नहीं आएंगे, उनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपन वर्क करके और उनको पास लाएंगे, उनका समूह बनाएंगे, उनका निकाय बनाएंगे, तो अपन को एक वर्क करना पड़ता है। वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं वी नाउ दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू W बटा Q या Q नॉट होता है। तो किया गया वर्क क्या हो जाएगा, VQ नॉट। ओके, ये वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है VQ नॉट। या फिर आप मान लो Q लेकर आए हो, केवल Q चार्ज को लेकर आए हो, तो क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो वर्क है वो वर्क ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ये पोटेंशियल एनर्जी कब की है, मान लो किसी Q चार्ज को V पोटेंस, ये वर्क कब का है, Q चार्ज को इन्फिनिटी से V ऐसे बिंदु पर लेकर आए हैं जहां का पोटेंशियल V है, तो अपन को वर्क कितना करना पड़ेगा, VQ नॉट। मेरी बात समझ गया, VQ नॉट का मतलब क्या है, Q नॉट क्या है, वो चार्ज है जिसे, सिंगल चार्ज के बारे में बता रहा हूँ, वो चार्ज है जिसे इन्फिनिटी से आप ला रहे हो। V क्या है, पोटेंशियल है, कौन से बिंदु का पोटेंशियल है, उस बिंदु का पोटेंशियल है जिस बिंदु पर आप उस चार्ज को लेकर आए हो। ठीक है, तो इस प्रकार वर्क क्या हो जाएगा, VQ नॉट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, सिंगल चार्ज में इतना वर्क करना पड़ता है अपन को, तो इसके अकॉर्डिंग यदि दो चार्ज ला रहे हैं तो दोनों चार्जों का वर्क निकालेंगे और उनका योग कर देंगे। तीन चार्ज ला रहे हैं तो तीनों का वर्क निकालेंगे, उसका योग कर देंगे, तो तीनों की स्थिति उठ जाएगी। चार को ला रहे हैं तो चारों का वर्क का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, क्या आ जाएगी, चारों आवेशों की निकाय की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये था अपने पास पोटेंशियल एनर्जी को, ये इसकी डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी की कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, जो किया गया कार्य होता है टोटल, वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आवेशों को अनंत से लाकर किसी दूरी पर निकाय बनाने में किया गया टोटल कार्य, किया गया कुल कार्य, बोलो आप कुल कार्य। ओके, तो वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये इसका फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे ज्ञात किया जाता है। भाई ये तो एक वर्क है, दो को ला रहे हो तो दो का वर्क योग हो जाएगा, तीन को ला रहे हो तो तीन का वर्क निकालो, योग कर दो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकाले, स्थितिज ऊर्जा किसकी निकाले। आवेशों के निकाय में स्टार्टिंग कौन सा निकाय बनता है, दो आवेशों का बनता है। कितने आवेशों का बनता है, स्टार्टिंग दो आवेशों का निकाय बनता है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले एक नंबर क्या लिखा मैंने, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की क्या निकालेंगे अपन, दो आवेशों के निकाय की अपन स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं अपन। तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है ना, दोनों आवेशों को अनंत से किसी दूरी पर लाकर निकाय बनाने में किए गए कार्यों का योग होती है। दो की, तो दोनों को आप इन्फिनिटी से लेकर आओगे, किसी दूरी पर लेकर आओगे, समूह बनाओगे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। उन सभी वर्कों का आप योग कर दीजिए,
टोटल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ओके, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि दो आवेशों की निकाय की है ना, स्क्रीनशॉट का ध्यान रखना, आप जैसा मौका मिले स्क्रीनशॉट फटाक से ले लिया करो। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा दोनों आवेशों को अनंत से किसी दूरी पर लाकर निकाय बनाने में किए गए कार्यों का योग होती है। समझ गए? दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा है ना, दोनों आवेशों को इन्फिनिटी से किसी दूरी पर आप लेकर आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, दोनों के लिए वर्क करना पड़ेगा। दोनों के लिए जो आप वर्क कर रहे हो उसका योग कर दो आप, दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ओके, ये अपना डेफिनेशन था। तो कौन से दो आवेशों से मैंने निकाय बनाया उसके बारे में डिटेल डालते हैं। तो माना दो आवेश Q1 व Q2 है, जिन्हें अनंत से स्मॉल r दूरी पर लाकर निकाय बनाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा निम्न होगी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निम्न होगी। ओके, कितने हैं? दो आवेश है। देखिए अब इधर इसको मैंने ए पॉइंट दे दिया, इसको मैंने बी पॉइंट दे दिया। पहले दोनों चार्ज इन्फिनिटी पर थे, इधर भी एक चार्ज था इन्फिनिटी पर, इधर भी एक चार्ज था इन्फिनिटी पर। दोनों को मैं लेकर आया, ए को ए बिंदु पर रख दिया, ए को बी बिंदु पर रख दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। मेरी बात समझ रहे हो? दोनों पहले Q1 Q2 पहले दोनों कहाँ थे? इन्फिनिटी पर थे। इन्फिनिटी से आप लेकर आए, किसी ने किसी दूरी पर रखा, अपने स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपने रख दिया, जो जहाँ रखे वो पॉइंट है ए और बी। अब बताओ समूह बन गए, एक समूह बन गया दो आवेशों का, इसे दो आवेशों का निकाय बोलते हैं। मुझे वर्क करना पड़ा, इसको लाने में दोनों का वर्क निकालो, सीधी सी बात है। ये रहा वर्क का फॉर्मूला। वर्क निकाल के आप क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए, आपके पास दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। मैंने ये निकाय बनाया, ऐसा निकाय बनाया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं किसको लेकर आया? Q1 आवेश को ए बिंदु पर लेकर आया सबसे पहले। तो कितना मुझे वर्क करना पड़ा? Q1 आवेश को ए पर लाने में किया गया कार्य। ओके, इधर मैं मिटा देता हूँ, आपने उतार लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा देता हूँ मैं। डेफिनेशन समझ गए आप? आवेशों का निकाय क्या होता है, आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये लो, इसे अपन ने मिटा दिया। तो सबसे पहले मैं वर्क निकाल रहा हूँ। सबसे पहले इसको W1 दे देता हूँ, क्योंकि Q1 को मैं ए बिंदु पर लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं W1 दे देता हूँ, किया गया कार्य W1। बताइए W बराबर क्या होता है? ये था, ये रहा VQ0। मैंने आपको बताया था V क्या है, जिस बिंदु पर लेकर आए उसका पोटेंशियल। मैं कौन से बिंदु पर लेकर आया? ए बिंदु पर। तो ए का पोटेंशियल मैंने VA दे दिया। किस चार्ज को लेकर आ रहा हूँ मैं? Q1 को। जैसे यहाँ Q0 को लेकर आए थे, मैं Q1 को लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया? Q1 लिख दिया। ये W1 है। अब मुझे इसे बताइए कि ए बिंदु पर पोटेंशियल कितना है? 0 है। अब बताइए आप कैसे पता चला? मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। जो ए बिंदु है, पहले यहाँ Q2 चार्ज था? बिल्कुल नहीं था, स्टार्टिंग कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप Q1 चार्ज को लेकर आए कौन से बिंदु पर? ए बिंदु पर। क्या ए बिंदु पर कोई पोटेंशियल था? बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में पोटेंशियल कब होता है? जब कोई चार्ज ऑलरेडी होता है तो उसके कारण पोटेंशियल होता है आर दूरी पर KQ में। और आपको अच्छे तरीके से पता है Q आवेश के कारण आर दूरी पर जो पोटेंशियल होता है वो KQ में आर होता है।
भाई आप Q1 को लेकर आए थे, उससे पहले ए बिंदु पर कुछ कोई चार्ज वगैरह था, कोई पोटेंशियल वगैरह था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि Q2 तो पहले था ही नहीं। स्टार्टिंग में Q1 को लेकर आ रहे हो आप, तो ए बिंदु पर कुछ था क्या? कोई पोटेंशियल था? बिल्कुल भी नहीं था। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से आएगा? भाई ए बिंदु पर कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं था। Q1 को तो लेकर आए हो, अब ए बिंदु पर लेकर आ गए, अब एक के चारों ओर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो एक के चारों ओर पोटेंशियल भी अब है Q1 के कारण। बट पहले Q1 को लेकर आए थे, उस समय पर कोई पोटेंशियल था? बिल्कुल भी नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू 0, तो W1 कितना हो गया? 0। आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ा। और दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं, वर्क क्यों नहीं करना पड़ा आपको। मैंने साफ साफ बताया था वर्क कब करना पड़ता आपको, जब कोई प्रतिकर्षण बल काम करता, उसके ऑपोजिट आपको वर्क करना पड़ता। बट यहाँ तो आप Q1 को लेकर आ रहे हो, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, दूसरा कोई प्रतिकर्षण कर ही नहीं रहा है। Q2 को तो अब लेकर आओगे, अब होगा प्रतिकर्षण, तो क्योंकि अब ऑलरेडी Q1 चार्ज है, अब Q2 को लेकर आओगे तो ये इसे धक्का लगाएगा। समझ गए आप? स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, तो आप किसी चार्ज को लेकर आ गए, रोक दिया, वहाँ कोई ऑपोजिशन नहीं था, कोई प्रतिकर्षण नहीं था, तो आपको कोई वर्क भी नहीं करना पड़ा, कोई था ही नहीं ऑपोजिशन करने वाला। समझ गए आप? तो ये आ गया W1। अब मैं किसको ला रहा हूँ? अब Q2 को ला रहा हूँ, तो Q2 को अनंत से, Q2 को अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य, इसको W2 दे देता हूँ। वही बात, पोटेंशियल किसका? B बिंदु का। किसको ला रहे हो? Q2 को ला रहे हो, ठीक है। बताइए B पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अब बताओ मुझे आप। ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट है, Q2 को लेकर आए, उससे पहले B पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिल्कुल है। किसके कारण? Q1 चार्ज के कारण है, Q1 का इफेक्ट है B पर, ठीक है। तो पोटेंशियल होगा? बिल्कुल होगा। Q1 आवेश के कारण R दूरी पर B बिंदु है, Q1 आवेश के कारण R दूरी पर B बिंदु है, तो किसी चार्ज के कारण R दूरी पर जो पोटेंशियल होता है, क्या Q में R होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ B पर जो पोटेंशियल है, B बिंदु पर जो विभव किसके कारण है? Q2 के कारण है, Q1 के कारण है? Q2 को तो अब लेकर आए हो आप, उससे पहले B बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण है? Q1 के कारण है। R दूरी पर, Q1 के कारण R दूरी पर विभव क्या होता है? Q के कारण क्या Q में R होता है, तो Q1 के कारण KQ1 अपॉन में डिस्टेंस क्या है? R। तो ये आ गया मेरे पास W2। मुझे तो कंप्लीट स्थिति ऊर्जा चाहिए, तो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W इज इक्वल टू W1 का मान कितना है? W1 का मान है मेरे पास 0, W2 का मान है मेरे पास KQ1 अपॉन में क्या आ गया मेरे पास? सॉरी एक मिनट सॉरी, VB का पोटेंशियल आ गया तो मैंने W2 निकाला ही नहीं। W2 क्या हो जाएगा? VB तो आ गया KQ1 अपॉन में R, और Q2 तो है ही है ना, ये लो, ये मेरे पास W2 आ गया। तो W2 क्या हो गया? KQ1 Q2 अपॉन में क्या आ गया? R। तो बताइए मेरे पास टोटल वर्क क्या हो गया? KQ1 Q2 अपॉन में R। तो बताइए इस वर्क को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई? KQ1 Q2 अपॉन में R। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कितने चार्जों की आ गई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी? दो आवेशों को अनंत से लाकर निकाय बनाने में मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो आई है KQ1 Q2 अपॉन में R। KQ1 Q2 अपॉन में R। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो इस लेक्चर में अपन क्या क्या समझ चुके हैं? इस लेक्चर में अपन समझ चुके हैं कि आवेशों का निकाय क्या होता है, फिर समझ चुके हैं कि आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, फिर अपन ने स्टार्टिंग में दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा भी आसानी से निकाल ली। आप कंप्लीटली आपको ऐसे निकालना है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो जो न्यू स्टूडेंट है अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और यदि वीडियो बहुत अच्छा लगे, आनंद की अनुभूति हुई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।